एक आदमी को पुलिस ने अभी अभी गिरफ्तार किया है। वो पुलिस स्टेशन के एक छोटे से कमरे में बैठा है। उसके हाथ कुर्सी के साथ बंधे हुए हैं। उसके सामने 3 डिटेक्टिव बैठे हैं। आप सोच रहे होंगे इस हालत में ये आदमी तो कहीं जा ही नहीं सकता, है ना? पर आप गलत हैं, क्योंकि ये आदमी अपनी जेब में एक छोटी सी लिप बाम छुपा कर रखा हुआ था और अब वही लिप बाम का इस्तेमाल करके वो अपने हाथ को कुर्सी से निकालने वाला है। आपको लग रहा होगा कि ये कैसे हो सकता है, पर अगले ही पल वो आदमी अपने हाथों को आजाद कर लेता है और सीधे दौड़ पड़ता है। जैसे ही डिटेक्टिव को होश आता है, एक पागलपन भरी दौड़ शुरू हो जाती है, बिल्कुल टॉम एंड जेरी की पुरानी कार्टून जैसी। लेकिन ठहरिए, ये तो बस शुरुआत है। ये आदमी जो अब पुलिस स्टेशन से भाग चुका है, उसका नाम है रिचर्ड ली मैकनायर। और ये छोटी सी भाग दौड़ तो उसकी कारीगरी का बस एक छोटा सा हिस्सा है। इस आदमी को दुनिया के सबसे तेज दिमाग वाला एस्केप आर्टिस्ट में गिना जाता है। और आप अब जानेंगे क्यों। रिचर्ड मैकनायर एक ऐसा इंसान था जो जिंदगी में 3 बार पुलिस और कानून के शिकंजे से बच निकला। लेकिन सबसे शानदार जो कारनामे उसने किए, उनमें से एक था खुद को पोस्ट करके जेल से भागना। हाँ, ये सच है, लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। साल था 1987। मैकनायर अपनी 30वीं सालगिरह से बस 1 महीने दूर था, जब उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की। उसने तय किया कि वो मिनोट, नॉर्थ डकोटा के एक शांत शहर में एक स्टोर को तोड़कर लूटने का प्लान बनाएगा। लेकिन ये गलती उसके लिए सिर्फ एक छोटा सा हादसा नहीं थी। यही वो दिन था जब उसने अपनी जिंदगी का एक ऐसा रास्ता चुना जहां से वापस आना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि यहीं से शुरू हुई उसकी वो खतरनाक सफर जो आज भी लोगों को हैरान करती है। पर यह तो सिर्फ शुरुआत थी। आने वाले कुछ देर में आप देखेंगे कैसे रिचर्ड मैकनायर ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके एक ऐसी चालाकी दिखाई जो उसे दुनिया के सबसे बड़े इंटेलिजेंट अपराधियों में शामिल करती है। अब सवाल यह उठता है कि जब मैकनायर न तो बेरोजगार था और न ही उसके पास समझदारी की कमी थी, तो आखिर उसने यह सब करने का फैसला क्यों लिया? यह आज तक एक पहेली है। असल में मैकनायर मिनोट एयरफोर्स बेस में एक सार्जेंट था, जो उस स्टोरेज फैसिलिटी के बिल्कुल पास था। हाँ, उसके पास एक अच्छी खासी नौकरी थी, लेकिन फिर भी उसने एक ऐसी गलती की जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। मैकनायर के भाई ने एक बार कहा था, रिचर्ड दुनिया का सबसे समझदार आदमी है जिसे मैंने कभी देखा है। लेकिन उन्होंने यह भी कहा, उसने कुछ ऐसे फैसले किए जो वाकई बहुत बुरे थे। एक समझदार इंसान होने के बावजूद मैकनायर ने उस रात एक चोरी की जो पूरी तरह से नाकाम हो गई। और सिर्फ नाकाम नहीं हुई, बल्कि उस चोरी के दौरान उसने 2 आदमियों को गोली मार दी। एक आदमी वहीं मर गया और दूसरा जिंदा बच गया। पुलिस ने मैकनायर को तुरंत गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ के दौरान उसने बिना किसी विरोध के अपनी हैंडगन भी पुलिस को सौंप दी। अब सब कुछ साफ था। पुलिस के हाथ उसका आदमी लग चुका था जिसने उन्हें मारा। मैकनायर को अब जिंदगी भर की जेल की सजा मिलने वाली थी। लेकिन यह कहानी इतनी आसान तो नहीं थी। जैसे आप जानते हैं, मैकनायर के प्लान कुछ अलग ही थे। एक छोटी सी लिप बाम की स्टिक लेकर उसने एक ऐसे हिम्मत भरे भागने का प्लान बना लिया जो आज तक मिसाल है। किस तरीके से उसने अपने हाथों को हथकड़ी से निकाला, यह एक राज है। लेकिन निकालने के बाद वह बिना समय गंवाए पुलिस स्टेशन से भाग निकला और उसने सचमुच अपनी जिंदगी के लिए दौड़ लगा दी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यह दौड़ उसने आगे भी कई बार लगाई। लोकल पुलिस वालों का फिटनेस टेस्ट करते हुए मैकनायर ने पुलिस वालों को पूरे शहर की सड़कों पर दौड़ने पर मजबूर कर दिया। एक के बाद एक गली से गुजरता हुआ वह एक 3 मंजिला बिल्डिंग तक पहुंचा। पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। ऐसी स्थिति में एक ही आवाज सुनाई देती थी, हमने बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लिया है, हाथ ऊपर करके बाहर आओ। लेकिन मैकनायर ने एक और गलती की। उसने सरेंडर करने के बजाय 3री मंजिल की खिड़की से एक पेड़ पर छलांग लगा दी। यह एक आखिरी निराशाजनक कदम था, लेकिन जब उसने पेड़ की डाली पकड़ी तो वह डाली टूट गई। मैकनायर नीचे जमीन पर जबरदस्त तरीके से गिरा, क्योंकि मैकनायर का सफर अभी बाकी था और यह तो बस उसकी हिम्मत का शुरुआत थी। उसका भागना अब खत्म होने वाला था, या शायद नहीं, क्योंकि मैकनायर का सफर अभी बाकी था और यह तो बस उसकी हिम्मत की शुरुआत थी। मैकनायर का गिरना उसके लिए एक शायरी बन चुका था, लेकिन पुलिस के लिए यह एक सुनहरा मौका था। अब वह उनके हाथों से बच नहीं सकता था। उसके घावों को देखते हुए उसे तुरंत हॉस्पिटल भेजा गया
हॉस्पिटल में कुछ दिन बिताने के बाद उसे वार्ड काउंटी जेल मिनट में रखा गया, लेकिन मैकनियर की आंखों में कुछ और ही चल रहा था। वार्ड काउंटी जेल उसका नया घर बन चुका था, पर मैकनियर वहां से खुश नहीं था। अगर जेल के गार्ड्स ने वक्त पर उसकी चालाकी नहीं पकड़ी होती तो वह दोबारा भाग जाता। उसने अपनी कमरे के कुछ सीमेंट के ब्लॉक को धीरे धीरे ढीला कर दिया था और एक और भागने की योजना बना रहा था। लेकिन अब पुलिस को समझ आ गया था कि यह आदमी कितना खतरनाक है। उसे डकैती के लिए 30 साल की सजा मिली और हत्या के प्रयास के लिए 2 उम्र कैद की सजा दी गई। पर यह तो सिर्फ कहानी का पहला हिस्सा था। अब एक और भागने वाला था, लेकिन अभी तक मैकनियर का सबसे बड़ा और शानदार भागना आना बाकी था। नॉर्थ डकोटा स्टेट पेनिटेंशियरी में कुछ साल जेल में बिताने के बाद मैकनियर और 2 अन्य कैदी एक हिम्मत भरे तरीके से भाग निकले। उन्होंने जेल के वेंटिलेशन शाफ्ट से रेंगकर अपनी आजादी हासिल की। बाकी 2 लोग जल्दी ही पकड़ लिए गए, पर मैकनियर का दिमाग फिर से काम कर गया। उसने अपने बालों का रंग बदल दिया, खुद को पूरी तरह से छिपा लिया और अगले 10 महीनों तक वह अमेरिका के अलग अलग शहरों में घूमता रहा। लेकिन आखिरकार अधिकारियों ने उसे ढूंढ ही लिया और एक बार फिर से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अधिकारियों का मानना था कुछ लोगों को कभी नहीं सिखाया जा सकता। अब मैकनियर को एक समस्या कैदी घोषित कर दिया गया और उसे मिनेसोटा करेक्शनल फैसिलिटी ओक पार्क हाइट्स में ट्रांसफर कर दिया गया। यह जगह एक लेवल 5 मैक्सिमम सिक्योरिटी जेल थी, जो केवल सबसे खतरनाक कैदियों को रखती थी। इस जगह में केवल वो कैदी होते हैं जिनकी हिस्ट्री वायलेंस से भरी हो, या फिर मैकनियर जैसे जिन्होंने भागने में एक मास्टर लेवल की स्किल दिखाई हो। ओक पार्क हाइट्स में आज तक कोई कभी नहीं भाग पाया था और वहां केवल एक ही हत्या दर्ज की गई थी। इस जगह में कैदियों को पूरे समय लॉकडाउन में रखा जाता है और उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं होता। तो मैकनियर के लिए यह एक असंभव काम था। इस बार उसे भी यह बात समझ आ गई थी कि यह जगह उसके लिए आखिरी मंजिल है। कुछ सालों तक अपनी कैद काटने के बाद उसने एक शांतिपूर्ण विरोध में हिस्सा लेना शुरू कर दिया और इस विरोध के बाद उसे एक और हाई सिक्योरिटी जेल में ट्रांसफर कर दिया गया, यूनाइटेड स्टेट्स पेनिटेंशियरी, फ्लोरेंस। मैकनियर का प्लान अभी खत्म नहीं हुआ था और अब जो बात सामने आएगी वह आपको चौंका कर रख देगी। यह कहानी अब अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर आ चुकी है। फिर एक बार मैकनियर ने समझ लिया था कि अब इस जेल से भागना लगभग नामुमकिन है, लेकिन उसका दिमाग फिर चल पड़ा और उसने एक और चाल चलने का प्लान बना लिया। उसने खुद को लुइसियाना के एक हाई सिक्योरिटी फेडरल जेल में शिफ्ट करवा लिया और यहां उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा, सबसे हिम्मत भरा भागने का प्लान तैयार किया, जिसे लोग आज भी पीस डे रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। इस बार मैकनियर ने जेल में एक जॉब ले ली थी। उसका काम था पुराने और फटे हुए मेल बॉक्स को ठीक करना, ताकि वो फिर से पोस्ट ऑफिस भेजे जा सकें। पर यह जॉब उसके लिए सिर्फ एक बहाना था। जब मैकनियर ये काम कर रहा था, तब उसका दिमाग सिर्फ एक ही चीज सोच रहा था, कैसे इस जगह से भागा जाए। फिर आई 5 अप्रैल 2006 की सुबह। मैकनियर अब तक लगभग 50 साल का हो चुका था और अपनी पूरी जवानी का बड़ा हिस्सा जेल में गुजार चुका था, सिर्फ एक गलती की वजह से जो उसने ग्रेन फैसिलिटी को लूटते वक्त की थी। उस दिन मैकनियर ने अपने काम का फायदा उठाया और खुद को एक पैलेट के अंदर छुपा लिया। यह पैलेट उन मेल बैग्स से भरा हुआ था जो उसने रिपेयर किए थे। पैलेट को श्रिंक रैप कर दिया गया और आप सोच रहे होंगे कि मैकनियर ने उस रैप के अंदर सांस कैसे ली। जवाब है, मैकनियर ने अपने लिए एक स्पेशल एस्केप पॉड बना रखा था, जिसमें एक ट्यूब थी जिसके जरिए वो सांस ले सकता था। उसने धीरे से रैपिंग में छेद करके उस ट्यूब को बाहर निकाल लिया था। पैलेट को जल्द ही जेल के बाहर एक स्टोरेज फैसिलिटी में रख दिया गया और वहां मैकनियर अपने पॉड के अंदर छुपकर इंतजार कर रहा था। जब उसने वर्कर्स को लंच के लिए जाते सुना तो उसने अपना पॉड खोला और फिर एक बार अपनी जान बचाने के लिए दौड़ने लगा। अब उसके पास लंच टाइम से लेकर शाम 4 बजे तक का वक्त था, क्योंकि अधिकारियों को तब तक मैकनियर के गायब होने की खबर नहीं मिलती। उसके पास 4 घंटे थे, 4 घंटे ताकि वो सबसे नजदीकी शहर तक पहुंच सके, कुछ सामान जुटा सके और एक गाड़ी चुरा सके। लेकिन इस कहानी का अगला हिस्सा आपको हैरान कर देगा। मैकनियर रेलवे ट्रैक्स के पास दौड़ रहा था जब एक पुलिस अफसर ने उसे देख लिया। अफसर को यह कुछ अजीब लगा, क्योंकि उसे पता था कि एक कैदी अभी अभी जेल से फरार हो चुका है। अफसर ने मैकनियर को रोका और उससे आईडी मांगी। मैकनियर ने कहा, मेरे पास आईडी नहीं है। अफसर ने फिर पूछा, तुम यहां क्या कर रहे हो?
मैकनेयर ने सीधा जवाब दिया, मैं बस थोड़ी कसरत कर रहा हूं। अफसर ने फिर उसका पता पूछा तो मैकनेयर ने बिना हिचकिचाए कहा, मैं यहां एक होटल में अपने भाई के साथ रह रहा हूं। अब आप सोच रहे होंगे कि अफसर को शक कैसे नहीं हुआ। यही तो मैकनेयर की चालाकी थी, लेकिन यह चाल कितनी दूर तक चलती, ये देखना अब बाकी था। पुलिस वाले ने फिर कहा, समस्या ये है कि एक कैदी भागा हुआ है और अभी भी फरार है। इसी वजह से मैकनेयर, जो अब अपने आप को रॉबर्ट जोन्स कह रहा था, रोका गया था। दोनों ने इस बात पर थोड़ी हंसी मजाक भी की और पुलिस वाले ने अपने रेडियो स्टेशन से संपर्क किया ताकि भागे हुए कैदी का हुलिया कंफर्म कर सके। उसने पूछा, क्या वो आदमी चश्मा पहनता है? ऑफिसर ने जॉगर को परेशान करने के लिए माफी मांगते हुए कहा, तुम यकीन नहीं करोगे ये लोग क्या क्या करते हैं। इनके पास सालों का समय होता है ये सोचने का कि कैसे भागना है। मैकनेयर ने शायद सोचा होगा, मुझे मत बताओ। अगले कुछ मिनटों में मैकनेयर ने बड़े ही शानदार तरीके से उस इलाके का एक्सप्लेनेशन दिया जहां वो ठहरा हुआ था, और एक बार फिर ऑफिसर को यह यकीन दिला दिया कि वो एक छोटे से होटल में ठहरा है और बस रोजाना की तरह जॉगिंग कर रहा है। मुझ पे विश्वास करो, मैं वो फरार कैदी नहीं हूं, मैकनेयर ने कहा, जिसके जवाब में कॉप बोला, अगर तुम होते तो अब तक भाग चुके होते। और फिर दोनों इस बात पर हंस पड़े। बस रेल की पटरी के नीचे मत आना, ऑफिसर ने मजाक में कहा। कुछ ही देर बाद मैकनेयर अपनी आजादी की दौड़ फिर से शुरू कर चुका था और ऑफिसर ने कहा, सावधान रहना दोस्त। और सचमुच मैकनेयर बहुत सावधानी से चल रहा था, क्योंकि अब जो सफर होने वाला था वो पूरे नॉर्थ अमेरिका के घरों को हिलाकर रख देगा। जब क्रिसमस का समय आया, मैकनेयर ने एक बहुत ही साहसी काम किया। उसने अपने पुराने जेल के वार्डन को एक ग्रीटिंग्स कार्ड भेज दिया। अधिकारियों को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। मैकनेयर ने उन्हें पूरी तरह से शर्मिंदा कर दिया था और अब तो वो उनके मुंह पर और तमाचा मार रहा था। यूएस मार्शल्स ने मैकनेयर को अपने 15 सबसे ज्यादा चाहते लिस्ट में डाल दिया और उसकी कहानी टीवी सीरीज अमेरिकाज मोस्ट वांटेड पर दिखाई गई। 1 साल से अधिक समय तक फरार रहने के बाद मैकनेयर को कनाडा में रोका गया जब पुलिस ने उसकी चोरी की गई कार को देखा। सड़क के किनारे जब उससे सवाल किया जा रहा था, मैकनेयर ने फिर से भागने की कोशिश की। जैसा कि आप अब तक समझ चुके होंगे, मैकनेयर दौड़ने में बेहद काबिल था। उसने कनाडा की पुलिस को भी पीछे छोड़ दिया और 2 दिन बाद उन्हें पता चला कि जो कार चोरी हुई थी उसमें बैठा आदमी वही था जो अमेरिका का मोस्ट वांटेड में दिखाया गया था। कार की अच्छे से जांच की गई और पुलिस को वहां एक कैमरा मिला। उस कैमरे में मैकनेयर की कई खुद की तस्वीरें थीं, लेकिन ये सेल्फी वो अपनी शान के लिए नहीं ले रहा था। वो नकली आईडी बनाने का प्लान बना रहा था। जांचकर्ताओं को कार में मैकनेयर के फिंगरप्रिंट भी मिले और फिर से पीछा शुरू हो गया। कुछ दिन बाद मैकनेयर ने एक मोटरबाइक चुरा ली और ब्रिटिश कोलंबिया के कई हिस्सों में घूम चुका था, और फिर उसने स्पीड और बढ़ा दी जब उसने एक और कार चुरा ली। अधिकारियों को कंफ्यूज करने के लिए मैकनेयर वापस अमेरिका चला गया और कुछ स्टेट्स को पार करते हुए अपना सफर जारी रखा। फिर उसने फैसला किया कि वह दोबारा कनाडा जाएगा और ओंटारियो से लेकर वैंकूवर तक गाड़ी चलाकर चला गया। उसने योजना बनाई थी कि वह नॉर्दर्न ब्रिटिश कोलंबिया में एक जगह बसेगा जिसका नाम विलिस्टन लेक था, और वह वहां एक घर खरीदने वाला था। लेकिन जब उसे पता चला कि वहां पाइन बीटल का इन्फेक्शन है तो उसका योजना फेल्ड हो गई। उसे यह भी चिंता थी कि अगर पुलिस वहां पहुंच गई तो वहां से भागना आसान नहीं होगा, क्योंकि वहां अच्छे बचने के रास्ते नहीं थे। अगर आप यह सोच रहे हैं कि इतने दिनों तक भागते हुए उसने कैसे जीवन बिताया और घर खरीदने के लिए पैसा कहां से आया, तो इसका जवाब है, उसने बहुत सारी गाड़ियां चुराई। और यह चोरी वह काफी आसानी से करता था, क्योंकि वह एक समय कार शोरूम सेल्समैन भी रह चुका था और उसे पता था कि बिना पकड़े शोरूम से गाड़ी कैसे चुराई जाती है। मैकनेयर हमेशा नई गाड़ियां चुराता था, ऐसी जो जीपीएस से मुक्त होती थीं। उसकी कोशिश होती थी कि वह सफेद गाड़ियां चुराए, क्योंकि वे आमतौर पर सड़क पर आसानी से घुल मिल जाती थीं। कुछ समय वह गाड़ियों का इस्तेमाल करता और फिर उन्हें बेचकर पैसे कमाता। इसी तरह उसने अपना पैसा कमाया और जिंदा रहा। वह 12 बार अमेरिका के मोस्ट वांटेड शो पर दिख चुका था और उस पर द न्यू यॉर्कर में 11 पेज का लेख भी लिखा गया था।